Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well, and if you are new to this channel, please hit the subscribe button. I don't want to say this, but एक छोटा सा subscribe gives me motivation to make a new video. So if you like the content, you can subscribe. So without wasting much of your time, let's get started. सो ये वीडियो पेपर 2 के बारे में ऑफ CAPF-AC एंड द कंटेंट ऑफ पेपर 2 इज़ पेपर 2 में हमारे पास ऐसे होता है. वी हैव टू राइट 4 essays आउट ऑफ 6. देन वी हैव आर्ग्यूमेंट राइटिंग विच 2 आउट ऑफ 2 वी हैव टू राइट. देन हमारे पास हमने रिपोर्ट्स लिखना होता है, वो भी 2 लिखना होता है आउट ऑफ 2 से. 1 प्रेसी होती है हमारे पास जो कि 1/3 करके लिखनी होती है. देन एक कॉम्प्रिहेंशन आता है पेपर 2 में जिसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड ये 5 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्वेबल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रामर. ये जो ग्रामर है इसमें से 3 तरह के वैकेंसी सब टॉपिक्स होते हैं. एक तो रीराइट करना होता है, उसमें पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंसेस दिए होते हैं. आपको बोल देगा कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करो या फिर एक्टिव में कन्वर्ट करो. सो अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना होता है. देन वी हैव सेंटेंस मेकिंग. इसमें आपको कोई वर्ड दे देता है. फॉर एग्जांपल पुट आउट. आपको वर्ड दे दिया यूपीएससी ने, पुट आउट. ठीक है, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस. सो यू कैन यूज़ दिस लाइक पुट आउट द कैंडल. पुट आउट द कैंडल लाइक दिस. सो ऐसे आपको वर्ड्स दिए होंगे जो आपने सेंटेंस बनाने हैं. देन करेक्ट द सेंटेंसेस. इसमें 5 सेंटेंसेस लिखे होते हैं. उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, या तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को लेके होती है या फिर उसमें ग्रामेटिकल एरर होता है. सो आपको अकॉर्डिंगली उसको सही करना होता है. सो दिस वाज द कंटेंट ऑफ पेपर 2 which is of 200 marks. 200 मार्क्स का ये पेपर होता है. एंड लेट मी शो यू द पेपर फर्स्ट. मेरे पास 2023 का पेपर पड़ा है. आई टुक द PDF फ्रॉम UPSC वेबसाइट. सो इट इज़ नीट एंड क्लीन पेपर. मैक्सिमम मार्क्स 200. एंड यहाँ पे ऐसे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ वी हैव टू राइट 4 essays आउट ऑफ दीज 6. एंड हर ऐसे 300 मार्क्स का होना चाहिए. टोटल नंबर्स जो हैं वो ऐसे के 80 हैं. मींस एक ऐसे इज़ 20 मार्क्स, एक ऐसे 20 मार्क्स का. तो आप टोटल 6 होंगे ऐसे जिनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा. 4 चूज़ करने पड़ेंगे. जब मैंने लिखा था तो मैंने लास्ट ईयर इसको चूज़ किया था. देन इंडियन डायस्पोरा भी मैंने यूज़ किया था, इसके ऊपर भी लिखा था. देन आई ऑल्सो रोट ऑन दिस ई-वेस्ट. मैंने ये 4 चूज़ किए थे बिकॉज़ मेरे पास इनके ऊपर कंटेंट अच्छा था. सो अगर आपके पास भी ऐसे कोई 6 ऐसे आते हैं जिनमें से आपको 4 लिखने होंगे पेपर 2 में, वही ऐसे चूज़ करिए जिनके ऊपर आपके पास कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है. वाइजली चूज़ करिए. अगर आपको देखने से लग रहा है कि इसका कंटेंट मुझे फ्रेम करना पड़ेगा या फिर याद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए उस टॉपिक को, जब तक कि आपके पास कोई और चांस नहीं बचता. सो ऐसे वो चूज़ करिए जिसके ऊपर आपके पास अच्छा सा कंटेंट पड़ा हुआ है, सो दैट आपको लिखने टाइम सोचना ना पड़े कि नेक्स्ट क्या लाइन बनाऊँ या कौन सा पैराग्राफ में लिखूँ. बिकॉज 300 वर्ड्स लिखने हैं हमने. सो इनफ कंटेंट होना चाहिए आपके पास. ये थे 4 ऐसे. नेक्स्ट वी हैव आर्ग्यूमेंट राइटिंग. आर्ग्यूमेंट राइटिंग इसमें फॉर एंड अगेंस्ट लिखना होता है. ठीक है, एंड 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. दोनों 20 मार्क्स के होते हैं. मीन्स टोटल 40 मार्क्स. ओके, एंड यहाँ पे ये तो दोनों ही कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती. फर्स्ट दिया हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी. तो इसमें भी पहले आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि GM क्रॉप्स होती क्या हैं. ठीक है, लैब में मॉडिफाइड होती हैं, क्या किया जाता है,
पहले एक्सप्लेनेशन दे दोगे, इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके फेवर में लिखोगे आप, फेवर में लिखोगे 5-6 पॉइंट्स, ठीक है। देन उसके अगेंस्ट में लिखोगे 3-4 पॉइंट्स, देन कंक्लूड कर दोगे पॉजिटिवली। सो दिस वाज अबाउट आर्गुमेंट राइटिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। वी हैव टू राइट रिपोर्ट। सो रिपोर्ट में 200 मार्क्स, 200 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखनी होती है, एंड 2 रिपोर्ट्स हमको लिखनी होती है 10-10 मार्क्स की। सो एक रिपोर्ट जो होती है वो एक पेज पे आ जाती है। सो इसमें कोई लेंथ वेंथ का सिस्टम नहीं होता, एक बॉक्स सा बनाना होता है लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपने रिपोर्ट को लिखना होता है। इसका मैं आपको फ्रेमवर्क भी बता दूंगा लास्ट में। सो 2 रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, एंड ये रिपोर्ट्स जो होती हैं जैसे न्यूज़पेपर्स में आते हैं इश्यूज़, वैसे ही लिखनी होती हैं। वो आपको मैं शो कर दूंगा बाद में। ये 2 टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर कंपल्सरी लिखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट इज़ वी हैव प्रेसी राइटिंग। सो एक प्रेसी राइटिंग होती है, एंड ये 15 मार्क्स की होती है टोटल, ठीक है। इसको आपको पढ़ना होता है पूरा अच्छे से, एंड वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखना होता है। 1/3 करके वी हैव टू राइट, 1/3 प्रेसी लिखनी होती है, 1/3 ऑफ द वर्ड लिमिट। जितने भी यहाँ हैं इनका 1/3 कर देंगे। सो 1/3 करके हम प्रेसी को लिखेंगे। एंड प्रेसी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यू कैन सी, या यहाँ पे लिखा है डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस। कोई नाम नहीं लिखना, कोई एड्रेस नहीं लिखना, XYZ या ABC यूज़ करनी है, एंड जितना हो सके अपने वर्ड्स में लिखना है। ये भी लिखा होता है, सॉरी मैं ऊपर चला गया ऑफ, या यहाँ पे 1/3 करके लिखना है। डो नॉट सजेस्ट द टाइटल, टाइटल नहीं लिखना, और जितना हो सके अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो प्रेसी को लाइटली ले लेते हैं, उनको लगता है कि कंटेंट दिया होता है, सो वो इजीली लाइंस डायरेक्टली उठा देते हैं। जैसे ये लाइन दी हुई है, डायरेक्टली लाइन उठाएंगे और कॉपी पेस्ट मार देंगे, बट इसके नंबर नहीं मिलते। उन्होंने UPSC ने खुद लिखा हुआ है क्लियरली कि जितना हो सके अपने खुद के वर्ड्स में लिखो। सो आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। अगर वर्ड्स जो है मेजर मेजर वर्ड्स हैं, जैसे रिलेशनशिप वर्ड है, कंपैटिबल है, एस्थेटिक है, ये एज अ वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस ही कॉपी पेस्ट कर लो और आपको नंबर भी मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होता। सो जितना हो सके प्रेसी अपने खुद के वर्ड्स में लिखो, खुद के अंडरस्टैंडिंग से लिखो। नेक्स्ट इज़ दिस पैसेज। सो ये पैसेज होता है, इसमें से 5 क्वेश्चन हमको लिखने होते हैं। सो पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। मेरा तरीका क्या होता है, मैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ। 20 मार्क्स के होते हैं टोटल, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सो मैं हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वे से, बाद में मैं पैसेज रीड आउट करता हूँ। सो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ डिड बॉम्बे डेवलप इनटू कमर्शियल हब इन 19th सेंचुरी। सो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे मेरा टारगेट पता है कि मैंने किस ऑब्जेक्टिव से मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा कि बॉम्बे कमर्शियल हब कैसे बना। सो यहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ बॉम्बे रिलेटेड लाइंस मिलेंगी उसको मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अपने ही अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके अपना आंसर लिख दूँगा। सो ये मेरा अपना तरीका है, हर किसी का अपना अपना होता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन राइट। सो दिस वाज पैसेज। 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। 5 × 4, सो 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, ओके। नेक्स्ट वी हैव दिस सेंटेंस राइटिंग, जो मैंने बोला था ऊपर कि ग्रामर में सेंटेंस राइटिंग भी होती है। इसमें टोटल 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है इसमें। सो इसको ये जो दिया हुआ है ना अंदर में, इसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। यहाँ पे बोला चेंज द वॉइस, योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी। अब एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करेगा ये, कि जो एक्टिव है उसको पैसिव में कन्वर्ट करो, ठीक है। या बोलेगा कि पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो, या बोल देगा जो पास्ट है उसको प्रेजेंट में ले आओ, या फिर प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दो। सो इसके जो भी ब्रैकेट में दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंगली लिखना होता है। हम इस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते,
बट ये वर्ड को यूज़ कर सकते हैं जो इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है यूज़ नो सूनर देन। अब यहाँ पे एज सून एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। सो उसमें इस नो सूनर देन वर्ड को यूज़ करना है। नो सूनर देन शी रीच्ड, नो सूनर शी रीच्ड हर होम इस नो सूनर शी रीच्ड हर होम देन द मैसेंजर अराइव्ड। सो ऐसे जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंगली ये सेंटेंस को हमने बनाना है। सो ये टोटल 10 हैं। सो यू कैन सी नेक्स्ट इज, यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए होते हैं आपको, और इनको यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक है, टोटल 10 नंबर हो गए। ये जो ग्रामर के नंबर्स होते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत कम होता है। इसमें आप जो ROI होती है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे हमेशा अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती तो भी आप करना सीखो, सो दैट ये फ्री के नंबर ना जाएं। टोटल 25 मार्क्स की ग्रामर आती है, जो कि मुझे तो सबसे इजी लगती है, बिकॉज इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ता, जस्ट वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के उनका आंसर बनाना होता है। सो ये 5 दिए हुए हैं, इनको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, एंड यहाँ ये भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज। अभी यहाँ पे हेल्ड अप लिखा है, कैरी आउट लिखा है, टेक आफ्टर लिखा है, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखोगे। जैसे गिव इन लिखा है, गिव इन को आप गिवन नहीं लिख सकते, या लुक डाउन को आप लुकड डाउन नहीं लिख सकते। ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस सेंटेंस बनाना है आपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दी होंगी, तो उसको करेक्ट करना है। अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। सो ऐसे वर्ड्स दिए होंगे, ऐसे ही सेंटेंसेस दिए होंगे जिनको आपने करेक्ट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर था ये। नाउ आई विल शो यू हाउ टू राइट रिपोर्ट, बिकॉज समवन हैज़ आस्क्ड मी, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू राइट रिपोर्ट्स। सो जैसे रिपोर्ट लिखनी होती है ना, वो इट इज़ लाइक जैसे न्यूज़पेपर में आता है वैसे लिखनी होती है। अब न्यूज़पेपर में कैसे आता है आपको ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पता हो। सो ये मैंने यहाँ पे शो किया है। सो ये एक यू कैन से मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क होता है रिपोर्ट का। तो फर्स्टली सबसे ऊपर आपको बॉक्स बनाना होता है। मैंने बताया था कि रिपोर्ट जो होती है वो बॉक्स बना के लिखी जाती है। ठीक है, बॉक्स बनाओगे आप, सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल लिखना होता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दोगे। देन आप यहाँ पे लिखोगे डेट, लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, किसको एड्रेस कर रहे हो वो लिख दोगे, एंड यहाँ से स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या इशू है, क्या हो रहा है, एंड आप क्या स्टेप्स लोगे। इंट्रोड्यूस कर दोगे पहले कि ये इशू यहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन ड्राइव करवानी है विलेज में, सो आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो विलेज में वैक्सीनेशन ड्राइव करवानी है, बट जो लोग हैं विलेज में वो हेजिटेंट है, वो वैक्सीन नहीं ले रहे, तो ये इशू हो गया। आप इसको पहले इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, उसके बाद उस पर डिटेल एनालिसिस दोगे कि वो क्यों नहीं कर रहे, कि उनको ये लग रहा है कि उनको ये मिस इन्फॉर्मेशन है उनके पास, या फिर उनको ये लग रहा है कि वो वैक्सीन से और बीमार पड़ जाएंगे, या फिर वैक्सीन के अंदर कोई एनिमल का प्रोडक्ट यूज़ किया गया है जो कि उनकी बिलीव्स के अगेंस्ट है। सो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद लास्ट में आप कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स दोगे जो जो कि आपकी बात को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल WHO का आप डेटा दे दोगे, ठीक है, या हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा दे दोगे, एंड लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे कि आप क्या क्या स्टेप्स लोगे। एंड जब भी रिपोर्ट कंक्लूड करो ना, उसके लास्ट पे 3-4 सोर्सेस मेंशन कर दो, जैसे नीति आयोग, या फिर कोई मिनिस्ट्री, या फिर PIB। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम लिखा था तो मैं मेंशन करके आया था, PIB मेंशन किया था मैंने, मिनिस्ट्री मेंशन की थी जब साइबर वाला लिखा था मैंने। ठीक है,
तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है रिपोर्ट राइटिंग पे। सो ये मैंने बता दिया कि ये परफॉर्मा है। आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है आपने, फिर डेट, देन इंट्रोड्यूस कर दोगे आप कि इशू क्या है, उसके बाद उसके ऊपर डिटेल्स दोगे, अपनी रिपोर्ट दोगे, देन कोई फैक्ट्स हैं उसके ऊपर उसको भी आप बता सकते हो, देन लास्ट पे आप अपना कंक्लूजन दे दोगे कि आप कौन से स्टेप्स लोगे। सो ये मैंने उठाई है कहाँ कहीं से, रिपोर्ट राइटिंग। सो यही है फॉर्मेट। यहाँ पे टाइटल हेडिंग है, ठीक है, बॉक्स बना के, देन रिपोर्टर का नाम कुछ भी लिख सकते हो, XYZ कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं तो अपने फ्रेंड का नाम लिख के आया था तब। देन डेट एंड प्लेस, डेट एंड प्लेस आप एग्ज़ाम वाले दिन की भी लिख सकते हो, 5 साल पहले की भी लिख सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। देन यहाँ पे इशू के बारे में लिख सकते हो, दैट इज़ ऑपरेशन राहत, या कोई भी इशू होगा आपकी रिपोर्ट राइटिंग का, वो ये डाल के डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देन कॉरस्पॉन्डेंट डेट, इसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। देन पैराग्राफ 1 एक्सप्लेन कर दो इशू क्या है, उसके बाद डिटेल्स दे दो, उसके ऊपर फैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या एक्शन लोगे, या आप कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, आप क्या स्टेप्स लोगे वो लिख सकते हो। एंड लास्ट में कंक्लूड कर दोगे, एंड यहाँ पे सोर्सेस लिख दोगे। सोर्सेस में आप लिख सकते हो PIB, नीति आयोग, कोई मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है रिपोर्ट का। इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं होता, कुछ खास करना नहीं होता, जस्ट आपको फॉर्मेट पता हो और आपके पास इंफॉर्मेशन हो उस कंटेंट को लेकर, देन यू कैन ईज़िली राइट रिपोर्ट्स। देन ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जब भी रिपोर्ट राइटिंग को लिखो आप किसी का भी नाम मेंशन ना करो या कोई एड्रेस मेंशन ना करो। किसी का आई मीन अपना खुद का, अपना खुद का नाम नहीं आप मेंशन करोगे, अपना खुद का एड्रेस मेंशन नहीं करोगे। एड्रेस कोई भी डाल दो, बेंगलोर डाल दो, बॉम्बे डाल दो, न्यू दिल्ली डाल दो, नेम किसी का भी लिख दो एक्सेप्ट यू, ठीक है। देन जब भी कंक्लूड करो हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ एंड फॉरवर्ड लुकिंग मैनर में होना चाहिए। आपके क्लोजिंग में, कंक्लूजन में नेगेटिव टोन नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे किसी भी टॉपिक क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका हमको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही होना चाहिए, नेगेटिवली होना चाहिए, बट हमको एंड पॉजिटिवली करना है किसी भी तरीके से, बिकॉज ऐसे हमारी मेंटेलिटी जो है वो नेगेटिव शो होती है टू द जो भी चेक कर रहा होता है, सो उसके नंबर कटते हैं। सो हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करो। देन लास्ट पे जैसे मैंने बोला कि रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट या वेबसाइट मेंशन कर दो, नीति आयोग है, कोई मिनिस्ट्री है, PIB है। सो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज मैं तो लिख के आया था, मैंने ये सीखा था और मुझे इसके बेस से अच्छे मार्क्स भी मिले होंगे बिकॉज मेरा अच्छा स्कोर बना था। देन प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग का बताया हुआ मैंने कि 1/3 करके लिखना होता है, एंड 15-20 वर्ड्स जो होती हैं ऊपर नीचे ये चलता है, इतना वेरिएशन अलाउड होता है UPSC में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यूज़ योर ओन वर्ड्स। जब भी प्रेसी लिखते हो उसमें भी मेंशन किया होता है कि अपने वर्ड्स में ही लिखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसा दिया होता है उसको उठाते हैं, वैसे ही सेम लाइंस को उठाते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं और लिख के आ जाते हैं, और उनको लगता है कि उनकी प्रेसी बहुत अच्छी हुई है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बिकॉज जो भी एग्ज़ामिनर हमारा एग्ज़ाम चेक कर रहा होता है उसने ऐसी प्रेसिस बहुत सारी रीड की होती हैं, तो उसको याद हो जाता है प्रेसी का मटेरियल। सो वो यूँ पकड़ लेता है कि कौन सा इसने कॉपी पेस्ट किया और कौन सा खुद लिखा है। सो कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो, प्रेसी हो सके जितना अपने खुद के वर्ड्स में लिखो। आप वर्ड्स को लिख सकते हो डायरेक्टली, जैसे कोई वर्ड मेंशनड है प्रेसी में, जैसे इनजस्टिस वर्ड मेंशनड है, ठीक है, या कोई और वर्ड मेंशन है, उस वर्ड को आप कॉपी कर सकते हो, बट पूरा का पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ आप कॉपी नहीं कर सकते। एंड जब भी प्रेसी लिखो वर्ड लिमिट हमेशा माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। देन आर्गूमेंट राइटिंग, हमने 2 आर्गूमेंट लिखने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। सो 20 मार्क्स के आर्गूमेंट हो गए।
सो आर्ग्यूमेंट को पहले अच्छे से समझ लो कि कौन सा टॉपिक है, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल बिफोर राइटिंग, क्योंकि जब हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास माइंड में कुछ आता नहीं है तो हम कुछ भी लिखाते हैं, तो जब हम कुछ भी लिखाते हैं तो हमारे नंबर भी वैसे ही आते हैं। सो टॉपिक को पहले अच्छे से समझो कि वो टॉपिक है किस बारे में, ठीक है। उसके बाद जब लिखना स्टार्ट करो तो एक बैलेंस बना के चलो, 60% पॉजिटिव लिख लो और 40% नेगेटिव। ये मैंने अपनी ओर से परसेंटेज बनाया, इसमें ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो इसको। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा आप लिखो पॉजिटिव, जो आपका टिल्ट है ज़्यादा वो पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने डबल पर्सनैलिटी सिंड्रोम नहीं शो करना यहाँ पे कि एकदम से ही पलट जाना, पहले टू में बोल देना फेवर में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी, गुड फॉर एग्रीकल्चर, एंड देन उसके ऑपोजिट में बिल्कुल ही पलट जाना 180 डिग्री की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी ड्यू टू डीप फेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसा नहीं शो करना, डबल पर्सनैलिटी सिंड्रोम शो नहीं करना, बैलेंस बना के चलना है। नेक्स्ट अगेन कंक्लूड जब भी करना है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज़ ऐसे राइटिंग। तो हमने 4 ऐसे लिखने हैं आउट ऑफ 6। सो चूज़ द टॉपिक वाइजली। बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे, आपको देखने से लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो इस पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। बट जब आप स्टार्ट करोगे तो आप 3-4 लाइनें लिख लोगे, 5 लिख लोगे, फिर आपके पास कंटेंट नहीं माइंड में आएगा नहीं, बिकॉज आपने उसको अच्छे से सोचा नहीं था। जब तक आप अच्छे से सोचोगे नहीं कि हाँ इसके ऊपर मेरे पास कंटेंट है या नहीं है, तब तक आप बीच में लटक जाओगे और कुछ भी लिख के आ जाओगे। फिर जब आप कुछ भी लिख के आ जाओगे तो नंबर भी वैसे मिलेंगे। सो टॉपिक को अच्छे से समझो, कीवर्ड्स को पढ़ो और फिर डिसाइड करो कि मैंने कौन सा लिखना है। देन माइंड द वर्ड लिमिट्स। 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है, हमने 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है, वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की होती है। सो ट्राई करो कि इसके आसपास ही हो, 250 से 300 के आसपास हो, इतना चलता है। ज़्यादा तो कोई होगा जिसका 300 क्रॉस करता होगा, और अगर किसी का 300 क्रॉस कर रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो बाकी 3 ऐसे में ना सफ़र करेगा वो इंसान, बिकॉज इतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप किसी एक ऐसे को पकड़ के उसके ऊपर अच्छे से लिखते रहें। सो ट्राई करो 250 से 300 वर्ड्स के बीच में कहीं इक्विलिब्रियम बना के लिखाओ, सो दैट आप सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट कर पाओ। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, लोग ऐसे जो होते हैं सारे अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते, इनका पेपर छूट जाता है। तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए पेपर कंप्लीट करने का होना चाहिए, कि मैंने पेपर कंप्लीट करना है, ना कि किसी एक ऐसे के पीछे लग के परफेक्शन शो करनी है। पेपर कंप्लीट होना चाहिए आपका। देन यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स। आप जो ऐसे है आपका उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, एंड पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। जब पैराग्राफ्स में आप लिख रहे हो तो कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ किया कीजिए, लाइक हाउ एवर वर्ड है, जो ऐसे वर्ड्स हो गए हाउ एवर, या ऑन अदर हैंड, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट दिस। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, एज अ कनेक्टर का काम करते हैं। सो उन वर्ड्स को यूज़ करो जब भी आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, बट जब पॉइंट्स में लिख रहे हो तब तो ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन अगेन कंक्लूड पॉजिटिवली। जब ये हो जाए तो लास्ट में अच्छा दिखा के कंक्लूड कर दो। दिस वॉज अबाउट ऐसे। सो वी हैव कवर्ड। हमने रिपोर्ट राइटिंग लिख ली है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ डन। देन प्रेसी इज़ डन। देन आर्ग्यूमेंट इज़ ऑल्सो डन। अब ऐसे भी देख लिया हमने। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। बिकॉज जैसे हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और आंसर शीट आती है, तो हम बस जहाँ दिखता है वहाँ से शुरू कर देते हैं, और फिर हम बीच में जब टाइम होने वाला होता है, हाफ टाइम ओवर हो चुका होता है, तब हम लटक जाते हैं कि अब क्या करूँ मैं, मेरा तो बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ है। सो पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगी या करूँगा। बिकॉज ऐसे अगर आप रेंडमली उठा लोगे कुछ भी,
कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे तो वो उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये मैं जो सीक्वेंस बताया ये मैंने खुद फॉलो किया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने 2023 का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था CAPF का, एंड मेरा वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। एंड मेरा स्कोर वॉज 167 पॉइंट समथिंग था पेपर 1 में, एंड पेपर 2 भी मेरा कंप्लीट हुआ था, कुछ भी नहीं छूटा था मेरा। सो वाई एम सेइंग दिस इज़ क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ की हुई है ये चीज़, उसके बेस पे बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ काम करती है, इससे टाइम बचता है, इससे पेपर पूरा अटैम्प्ट होता है। सो पहले मैंने ग्रामर को उठाया था। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस बिकॉज ग्रामर में क्या होता है, इतना टाइम नहीं लगता उसमें। 25 मार्क्स की ग्रामर होती है, फटाफट से बन जाते हैं, सब कुछ सामने दिया होता है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, आप समझ लेते हो, तो आप इजीली इसको फटाफट से लिख दोगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के वही 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के। पैराग्राफ से ढूंढ के फटाफट आंसर निकलना होता है, वो भी हो जाता है। प्रेसी, इसमें सिंपल जितनी वर्ड लिमिट दी होती है पहले उसको 1/3 कर लेना है, देन प्रेसी भी हो जाती है जल्दी। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, 2 रिपोर्ट्स लिखनी है हमने। रिपोर्ट का मैंने बताया बॉक्स सी सा बना के लिखना होता है, ठीक है। रिपोर्ट को ऐसे बॉक्स बना के लिखना होता है, ठीक है। सो 2 पेजेस पे 2 रिपोर्ट्स इजीली आ जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं। ऐसे टाइटल लिख दिया, ऐसे XYZ पर्सन का नाम, देन डेट, देन इशू लिख दिया, देन अपना एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट पे यहाँ पे सोर्सेस मेंशन कर दिए, PIB, मिनिस्ट्री या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे हो जाएगी हमारी रिपोर्ट, ठीक है। सो रिपोर्ट्स 2 पेज में दोनों रिपोर्ट्स इजीली हो जाती हैं। देन आर्गूमेंट राइटिंग जो है ये थोड़ा आई थिंक 2 पेज लगते हैं इनमें, 2 पेजेस लगते हैं। सो उसके बाद ऐसे का मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है बिकॉज ऐसे हमने 4 लिखने होते हैं आउट ऑफ 6। और ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या मोस्टली ऐसा होता है, लोग खो जाते हैं, बच्चे जब लिख रहे होते हैं वो खो जाते हैं ऐसे में, और सारा टाइम इसी को डिवोट कर देते हैं। सो ऐसे को हमेशा लास्ट में उठाना चाहिए, बिकॉज जितने भी मैंने टॉपर्स देखे हैं जिन्होंने CAPF निकाला, मोस्टली उन्होंने ऐसे को लास्ट में किया था, बिकॉज ऐसे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। पहले आप ये ग्रामर हो गई, लेट मी इरेज दिस, कचरा हो जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मैं कर देता हूँ, सो सॉरी फॉर दिस। या ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, रिपोर्ट एंड आर्गूमेंट, ये सिंपल चीज़ें हैं। ये एक तरह से हमारे माइंड में ऑलरेडी फ्रेम्ड होती हैं, हमने बस लिखनी होती हैं। बट ये जो ऐसे होता है ना, इसमें हमने कनेक्टिंग करनी होती है। कोई ऐसा टॉपिक आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके ऊपर हमारे पास नॉलेज कम है, सो हमें माइंड में फ्रेम करना पड़ेगा नॉलेज को, इधर उधर से सबकॉन्शियस माइंड से नॉलेज को खींचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सो उस पर टाइम लगता है। सो इसीलिए ऐसे को हमेशा लास्ट पे उठाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेपर 2। आई होप ये आपकी हेल्प करे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ भी गलत बोला है या फिर जो भी आपको सही ना लगा हो, यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज it gives me motivation to make new videos. I hope you like this video. Thank you.